हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही स्पेशल पर्सन से मिलने वाले हैं। मुझे ना सब लोग पूछते हैं कि आप ये सब चीज़ें कैसे मैनेज कर लेते हो, छोटे बच्चे भी घर में हैं, आप इतनी सेवा भी कर रहे हो, कैसे कर लेते हो। देखिए, करता हम में से कोई भी नहीं है, बट क्या होता है, ठाकुर जी की कृपा और संत जगन्नों का संग, ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मिलता रहे ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। और ठाकुर जी की बहुत कृपा मुझ पर है कि वो सीरियसली मुझे इतने संतों से, इतने संत जनों से मिलवाते रहते हैं, उनका सानिध्य मिलता रहता है। और जब आप उन लोगों के शरण में रहोगे ना तो आपको वाकई सारी चीज़ों की नॉलेज भी अपने आप होती रहती है। क्योंकि जब भी हम किसी संत जन के साथ बैठेंगे ना तो उस समय बातों का विषय सिर्फ यही होता है। आज मैं आपको हमारे बहुत ही पूजनीय, आदरणीय पंडित श्री सतीश शर्मा जी से मिलवाने जा रही हूँ। हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया है तो वो हमें बहुत ही सिंपल तरीके से जो हम गलतियाँ करते हैं और जो हम ठीक से चीज़ें नहीं करते हैं उनके विषय में हमें जानकारी देंगे। हमारे गुरुदेव को गोल्ड मेडल मिला हुआ है ज्योतिष शास्त्र के अंदर। वो बहुत ही ज्योतिष के महान ज्ञाता हैं और उनकी सबसे अच्छी बात जो पर्सनली मुझे लगती है वो है, वो हमेशा सहज सरल पद्धति बताते हैं पूजा की, जो गृहस्थों के लिए है। ठीक है, गृहस्थी में रह के ऐसा होता है कि बहुत हम टाइट रिस्ट्रिक्शंस अपने ऊपर नहीं ले सकते हैं कि आपको सुबह 4 बजे ही उठ के पूजा करनी है या इसी तरह से करनी है। उसमें क्या होता है कि हमारे ऊपर और जिम्मेदारियां इतनी सारी हैं। अगर हम इस तरह अपने आप को बिल्कुल खींच के रखेंगे ना तो जो हम कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारे गुरुदेव हैं उनका सबसे अच्छा ये रहता है कि वो हमें सहज और सरल पूजा पद्धति बताते हैं। तो आइए चलिए मिलते हैं। नमस्कार। आज नित्य करने योग्य कार्यों की चर्चा करेंगे। प्राय देखने में ये आ रहा है कि जानते हम सब लोग हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं। अब उदाहरण के लिए सबको पता है कि सवेरे उठ करके हथेली को देखना चाहिए, लेकिन नहीं, आलस के मारे रह जाते हैं। तो सवेरे उठ करके दोनों हथेलियों के दर्शन करना है, क्योंकि कर मध्य विष्णु, कर भगवान हाथों में हैं, हाथ हैं तो सब कुछ है। तो सवेरे उठ करके हथेलियों को देखें। और एक बात और देखनी चाहिए कि अपने जो नासिका है, नासिका किस भाग से एक सूर्य स्वर होता है, एक चंद्र स्वर होता है। तो अगर सूर्य स्वर चल रहा है तो बायां पैर, चंद्र स्वर चल रहा है दायां पैर। जिस नासिका के जिस भाग का जो स्वर चल रहा है वो पैर पृथ्वी पर रखे और उसके बाद माता से क्षमा मांगते हुए, माता से क्षमा मांगनी है, हे माँ तू हमको सब कुछ देती है, हम तेरे को पैरों से स्पर्श कर रहे हैं, तू हमको क्षमा कर दे। ये अगर इतना सा करेंगे तो भगवान के जो भाव हमारे अंदर जागृत होते हैं, क्योंकि सारा खेल तो भावों का है ना, वरना सामने टंगी हुई पिक्चर भी चित्री तो है, मंदिर के अगर लगी मूर्ति तो है। भगवान कब उसके अंदर प्रकट होते हैं? जब हमारे भाव प्रकट होते हैं। वरना तो एक बार कहा था ना, भगवान गए, भगवान से बोला कि मैं बहुत प्रसन्न हो गया, हर कोई मेरे अंदर ही आ रहा है, मैं कहाँ जा करके बैठ जाऊं। सब अपने अपने कर्मों के फल पा रहे हैं, फिर भी मेरे से कहते हैं कि मेरे संकट दूर कर दो, तो मैं कहाँ जाऊं। तो नारद जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, प्रभु मनुष्य के दिल में जा करके बैठ जाओ। तो हमारे कर्मों के अंदर भगवान छिपा है, जैसे कर्म करे वैसे होगा। और कर्म विधान है, कर्म हमारे रसोई से शुरू होते हैं ना, और रसोई की व्यवस्था कैसे सुधारनी है, बहुत आसान सा काम है, आप सबको पता है, लेकिन करते नहीं हैं। हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने से पहले हम क्यों नहीं अपने गैस, आजकल गैस है, नहीं तो अंगीठी को पहले साफ ही करते थे, गोबर से लीपते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन आजकल थोड़ा सा गैस पर कपड़ा मारने के बाद हम रोटी सरे। और खाना बनाने से पहले अगर हम नहा ले, कम से कम चपाती बनाने से पहले तो नहा लेना। मैंने कई घरों में देखा है, नौकर चाकर सब कुछ होने के बाद भी आटा खुद गूंथते हैं। आटा गूंथना बहुत महत्वपूर्ण काम है। जिस भाव से आप आटा गूंदेंगे उसी भाव बच्चों में संस्कार पड़ेंगे। बिना संस्कारों के तो मनुष्य कुछ नहीं है ना। इसीलिए कहते हैं, वरना तो पढ़ाई शिक्षा तो बहुत कोई भी प्राप्त कर सकता है। रावण के पास क्या शिक्षा कम थी? बहुत विद्वान था, लेकिन संस्कार नहीं थे। हाउ टू यूज एजुकेशन,
उसको पता नहीं था कि शिक्षा का महत्व क्या है, शिक्षा का इस्तेमाल मानव विकास के लिए करना है या विनाश के लिए करना है। इसलिए संस्कारों का बहुत महत्व है। घर में जब भी हम रोटी बनाएं, पहली रोटी गाय माता को देनी है। गाय माता को क्यों देनी है? गाय के नाल स्वर्ण नाल होती है। गाय के दूध में माता के दूध से ज़्यादा महत्व होता है। जितना माता के दूध में बच्चे को फल मिलता है, उससे ज़्यादा गाय के दूध में मिलता है। कहते हैं ना, जिसकी माता जन्म देते ही गुजर जाए तो उसको बोतल से गाय का दूध पिलाया जाता है। तो इसलिए उसका आभार व्यक्त करने के लिए पहली रोटी गाय माता को देनी चाहिए, ताकि दान देने का भाव बना रहे। और एक और बात बताता हूँ, उसके बाद दूसरी रोटी अपने घर के स्वामी को देनी चाहिए, ताकि उसका मान, उसका स्वाभिमान बढ़ेगा, उसका बल बढ़ेगा, उसका पौरुष बढ़ेगा। क्योंकि दूसरी रोटी में गाय का आशीर्वाद होता है और गाय के आशीर्वाद से बल और पौरुष बढ़ता है। फिर कभी इस विषय पर चर्चा करेंगे कि गाय माता के किस अंग की सेवा करने से क्या चीज़ प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जब अंतिम रोटी होती है, कुत्ते क्यों देनी चाहिए? किसी ने पूछा, गुरुजी अंतिम रोटी क्यों नहीं? बीच में कोई सी भी रोटी दे सकते हैं, लेकिन अंतिम रोटी, क्योंकि अंतिम छोर पर हमारी रक्षा कौन करता है? कुत्ते से बड़ा स्वाभिमान कोई नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ तो हर पशु का कुछ ना कुछ विधान है, किस पशु से क्या बल मिलता है, कौन पशु हमारे क्या उपयोग आता है। चींटी से लेकर के हाथी तक मनुष्य का कुछ ना कुछ उपयोग आता है। फिर कभी जब पशुओं के बारे में बात करेंगे तो हम इस विषय पर आपको बताएंगे कि किस पशु की कैसे सेवा करनी चाहिए और उस पशु से हमारे क्या लाभ मिल सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ ये जो सरल बातें गुरुदेव ने बताई हैं ये आपको अच्छी लगेंगी। ये हमारे जीवन में जो नित्य हमें करनी चाहिए, उसमें से गुरुदेव ने सिर्फ कुछ बातें हमें बताई हैं। आगे आने वाले वीडियोस में वो हमें और ज्ञान भी देंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप अपने ज्योतिष से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कोई और आपके पास है, तो प्लीज़ आप हमें लिखिएगा, तो गुरुदेव उसका आंसर भी ज़रूर करेंगे। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।